अस्सलाम वालेकुम जी। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एडवाइज़र में खुशामदीद। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में भी देख लिया है, कि पंजाब में और पाकिस्तान में जो ज़मीन को या घर को नापने के तरीके हैं, जो पैमाने हैं, वो क्या हैं। सबसे पहले तो हम आपको हिस्ट्री की जानब ले जाते हैं कि जब ब्रिटिश राज था तो ज़मीन नापने के लिए जो पंजाब में तरीका राइज था, जो लोग करते थे वो करम के ज़रिए ज़मीन को नापते थे। करम बेसिकली क्या होता है कि लंबाई की जानब और चौड़ाई की जानब 2 कदम चले जाते हैं। जब ये देखा गया, जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने ये देखा कि ये बेसिकली ये कितना नाप बनता है, तो उन्होंने इस चीज़ को इंची टेप पे जब नापा तो ये 5.5 फुट बना, यानी कि 5.5 फुट लंबाई में और 5.5 फुट चौड़ाई में करम को नापा गया। इसी के हिसाब से जो तरीका राइज था वो ये था कि 3 करम का एक मरला बनता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इसको स्क्वायर फिट में कन्वर्ट कर दिया। अब स्क्वायर फिट क्या होता है कि 12 इंच का एक आम नॉर्मल फुटा होता है, एक स्केल होता है, जिसको हम लंबाई में 12 इंच और चौड़ाई में 12 इंच देखें तो वो एक स्क्वायर फिट बन जाता है। तो ब्रिटिशर ने क्या कहा कि 272.25 का एक मरला बना दिया। अब ये करम के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल इक्वलेंट बनता है इसके। तो करम को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह पे सरसाई आ गई, क्योंकि स्क्वायर फिट में बात थी तो सरसाई आ गई। सरसाई हालांकि करम के बिल्कुल एक जैसी है, इक्वलेंट है, क्योंकि करम जो है वो चल के और फुटों में नापा जाता था, जबकि सरसाई को स्क्वायर फिट में नापा जाता है। लेकिन ये दोनों आपस में इक्वलेंट हैं, क्योंकि अगर हम 5.5 को ज़रब दें 5.5 के साथ तो जो जवाब आता है वो ही एक सरसाई होती है, जबकि 9 सरसाइयाँ हों तो एक मरला बनता है, ये स्क्वायर फिट के हिसाब से। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने 272.25 का एक मरला फ़िक्स कर दिया, जो कि पूरे पाकिस्तान में बरसगीर पाक व हिंद में ये फ़िक्स हो गया। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो हमारे 3 शहर जो हैं, इस्लामाबाद तो खैर कुछ बाद में बना था, तो हमारे जो 2 शहर हैं जैसे कि कराची और लाहौर, और उसके बाद इस्लामाबाद को भी यही स्टेटस दिया गया कि यहाँ पर क्योंकि ज़रूरत महसूस हुई टाउन प्लानिंग की, तो यहाँ पर देखा गया कि स्कूल, पार्क्स, मस्जिद, अस्पताल, इन चीज़ों के लिए भी जगह छोड़नी होती है, सड़कों के लिए भी जगह छोड़नी होती है। तो एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग होती है। तो वहाँ पर ये चीज़ महसूस की गई कि जो मरले हैं, अगर लोग उसी को क्लेम करेंगे तो इन सारी चीज़ों के लिए कैसे जगह छूटेगी। तो क्या किया गया कि मरलों को छोटा कर दिया गया, यानी कि 225 स्क्वायर फिट का एक मरला कर दिया गया। और आज की तारीख तक भी आप देखते हैं कि हमारे जो 3 बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में 225 स्क्वायर फिट का एक मरला है, जबकि दूसरे जो शहर हैं, चाहे वो किसी भी सूबे के शहर हैं, वहाँ पर 272.25 स्क्वायर फिट का एक मरला है। हाँ, ये भी सही बात है कि जो आजकल मॉडर्न सोसाइटीज़ इन छोटे शहरों में भी बन रही हैं, जैसे कि सिटी हाउसिंग स्कीम है और दीगर हैं, वो 225 स्क्वायर फिट का ही मरला इन छोटे शहरों में भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी टाउन प्लानिंग होती है और स्कूल, मस्जिद, पार्क्स और अस्पतालों के लिए जगह छोड़ी जाती है। तो ये तो थी हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि मुख्तलिफ़ तरीके से जो ज़मीन को नापा जाता है। जैसे कि आप कोई एक प्लॉट लेने जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि ये इतने मरले का प्लॉट है, तो आपके जहन में फ़ौरी तौर पे आ जाता है कि ये इतने इसमें स्क्वायर फिट होंगे, इतना इसमें ये सारी चीज़ होगी, तो वो आपके जहन में फ़ौरी तौर पे आ जाता है। कई दफ़ा ये टर्म इस्तेमाल की जाती है, ये इतने कनाल का प्लॉट है, ये इतने एकड़ का प्लॉट है, या इतने बीघा ज़मीन है, या इतना मुरब्बा ज़मीन है। तो ये सब बेसिकली इसको जो नापने का पैमाना है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और बड़ी डिटेल से इसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई हैं कि कितने मरले के अंदर कितने स्क्वायर फिट होंगे, कितने कनाल के अंदर कितने स्क्वायर फिट होंगे, कितने मरले होंगे, कितने बीघा ज़मीन के अंदर कितने कनाल, कितने स्क्वायर फिट, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। कितने 8 कनाल का एक एकड़ बनता है, और 25 एकड़ हों तो एक मुरब्बा ज़मीन बनती है। अब आपको ये क्लियर होगा कि आपने जो सुना होगा कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ नाम लिए जाते हैं, जी इतना रकबा है, इतनी ज़मीन है। तो अब आप इस फार्मूले के साथ इसको बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपके जो सवालात हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।